सभी मित्रों को जय श्री राधे। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है, यदि आप भी साप्ताहिक भागवत कथा की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं या भागवत जी का अध्ययन करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि हमारे द्वारा ये जो निःशुल्क भागवत कथा का अध्ययन का जो प्रयास चल रहा है यह आपको पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को, जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं चैनल पर, उनको लाइक करें, उन पर कमेंट्स अवश्य करें जाकर। मैंने देखा लोग वीडियो तो वॉच कर लेते हैं, अगर 100 लोग वीडियो वॉच करेंगे ना तो उसमें मात्र 10 या 20 लाइक रहते हैं। अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं और अपना काम निकाल कर जा रहे हैं तो ये तो बेकार बात है ना। किसी की मेहनत को देखकर कम से कम अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो एक लाइक, एक कमेंट में राधे राधे अवश्य बोलें। और साथ ही अपने मित्र, इष्टजनों को, परिवारजनों को, सभी रिश्तेदारों को जो भी भागवत प्रेमी हैं, ज़रूरी नहीं जो कथावाचक बन रहे हैं वही यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जो भागवत जी का स्वयं के लिए अध्ययन करना चाहते हैं, भागवत जी के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी इस चैनल तक पहुँचे। इसलिए आप सभी वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। और द्वितीय दिवस की कथा कैसे बोलें तो अगला पार्ट जो आज हम बना रहे हैं, आइए आज हम महाभारत की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अब व्यास जी भागवत जी की रचना करेंगे नारद जी के बताए अनुसार, फिर सुखदेव जी को कथा सुनाएंगे। और जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने पहुँचेंगे तो परीक्षित जन्म का जब प्रसंग आएगा तो महाभारत की कथा से ही प्रारंभ होगा। तो बड़ा सुंदर प्रसंग प्रारंभ होने वाला है। आइए मन लगाकर श्रवण करें, डायरी पेन साथ में लेकर बैठें और नोट भी करते चलें। आप ये देख रहे हैं प्रथम स्कंद ही अभी चल रहा है और द्वितीय दिवस की कथा कैसे बोले इसकी हम सभी तैयारी कर रहे हैं। सप्तमो अध्याय, तो ये कौन सा है? सप्तमो अध्याय, ये अपना 7वां अध्याय है प्रथम स्कंद का, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना। तो आइए प्रवेश करते हैं। कहते हैं जब देवर्षि नारद जी ने व्यास जी के मन के शंका का समाधान किया कि आपके मन में जो अशांति है उस हृदय में शांति जब ही होगी जब आप श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन करेंगे, अर्थात भागवत जी की संरचना करेंगे। तो जब व्यास जी मना करने लगे, वृद्धावस्था है कैसे होगा, तो संतों का महान परिचय दिया, संतों का प्रभाव बताया। और जब नारद जी ने अपने ही पूर्व जन्म की कथा सुनाई तो व्यास जी को भी मोटिवेशन मिला। कहते हैं ना कि जब हमसे कोई कार्य नहीं होता है तो हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। हम मोटिवेट कब होते हैं? दूसरों को देखकर, सुनकर। तो यहाँ यही कह लें आधुनिक युग की तरह कि जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं तो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है और हम प्रेरणा स्वरूप कार्य करते हैं। तो नारद जी के पूर्व जन्म की कथा को सुनकर संत का प्रभाव पता चल गया और व्यास जी बोले यदि नारद जी आप जैसे संत का मुझ पर भी आशीर्वाद हो जाए तो मैं भी भागवत की रचना कर सकता हूँ। तो बात एकदम फाइनल हो गई, डन हो गई। तो देवर्षि नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत यानी कि 4 मंत्रों की भागवत कथा व्यास जी के कर्ण के द्वारा श्रवण पान कराई। किसने? देवर्षि नारद जी ने। 4 मंत्रों की भागवत नारद जी ने। सबसे पहले नारद जी ने ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारायण से सुनी है। तो अब नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत कथा जो है वो महर्षि वेदव्यास जी को श्रवण पान कराई। और देखिए ये जो चतुश्लोकी भागवत कथा है ये आपको भागवत का प्रथम खंड है, इसमें प्रथम में ही आपको मिल जाएगी आगे लिखे हुए इन श्लोकों को आप दर्शन करेंगे वहाँ पर। तो एक जगह अलग से लिखा है चतुश्लोकी भागवत। तो यदि आप यहाँ पर बोलना चाहें कि कौन से 4 मंत्रों की ये जो है भागवत कथा श्रवण पान कराई देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को, तो उस श्लोक को आप वहाँ से जाकर बोल सकते हैं। अब नारद जी ने अपना कार्य कर दिया, नारद जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। संत की कृपा यदि जीवन में हो जाए तो मैं पूर्व में भी कह रहा था कि भगवंत जरूर मिल जाते हैं, क्योंकि संत वास्तविक में वही है जो अपने लिए कभी जीता ही नहीं। वृक्ष कबहु न फल बचे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के काज से साधुन धरा शरीर। संतों के लिए क्या कहूँ, सादगी श्रृंगार बन गई और आयनों की हार हो गई।
जिसका जीवन सादा है, जिसके जीवन में सादगी है, वही सच्चा साधु है। बड़े बड़े फॉर्चूनर में बैठने वाले, ऑडी में घूमने वाले, मखमली वस्त्र पहनने वाले और स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित होने वाले, ये सब जगत के दिखावे में चमचमा रहे हैं। ये सब भौतिकतावाद में ऐसे साधु होकर के भी भौतिकतावाद में माया के चक्कर में ऐसे पड़ गए कि समझ नहीं आता कि कौन साधु कौन असाधु। किंतु वास्तविक साधु आज भी हैं और पहले भी थे, जिनके जीवन में सादगी है, जिनके सामने आईने भी फेल हो जाते हैं, वही तो साधु हैं जिनका जीवन बिल्कुल सादा है। लेकिन आजकल तो साधु भी ऐसे ऐसे हो गए महाराज, क्या बताएं। नारद जी जैसे साधु देखो सदैव परोपकार की भावना रखते हैं और परोपकार की भावना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आजकल के साधु क्यों बनते हैं? परोपकार की भावना के लिए नहीं बनते हैं। आजकल के साधु तो माला माल होने के लिए साधु बनते हैं। गुरुदेव भगवान कहते थे कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सरकी मिट जावे खाज, और खैबे को हलवा मिले लोग कहें महाराज। बोले घर में दिक्कत रहती है, खान पान अच्छे से हो नहीं पाता, धन की कमी है, इसलिए अब क्या करें कि मूड मुड़ाकर सन्यासी हो जाएं, लाल वस्त्र पहन लिए। अब बाबा जी हो गए तो बढ़िया बढ़िया माल पानी मिले और लोग स्वागत करें। तो ऐसे साधु नहीं बनना है। ऐसे साधु बनने से अच्छा है कि साधु ना बने तो ज़्यादा ठीक है। साधु कैसे बने? बने तो बिल्कुल मन से बने। साधु कैसे बने? जब भी बने तो ऐसे बने कि आपका मन उस वैराग्य की ओर आकर्षित हो। ऐसा नहीं हो कि आप माया में पड़े हो और ज़बरदस्ती वैराग्य की ओर जा रहे हो। इससे अच्छा तो घर में ही बैठकर बन जाओ संत, वो ज़्यादा अच्छा है। एक की बात बताऊं कि साधु जब आप बने तो कैसे बने। एक गृहस्थी परिवार था, उसमें पति पत्नी 2 रहते थे। तो पति जब भी घर आता तो पत्नी कहती कि आज शक्कर ख़त्म हो गई, आज चाय की पत्ती ख़त्म हो गई, आज तेल ख़त्म हो गया। तो जब भी वो बेचारा कमा कर आई, उसका धन इधर उधर चला ही जाता, फिर भी घर में कोई ना कोई कमी रहती। एक दिन सायंकालीन को क्रोधित होकर बोलने लगा, अब मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, बाबा जी बन जाऊंगा। पत्नी ने कहा आपके मन में वैराग्य हो रहा है? बोले नहीं भी हो तब भी चला जाऊंगा, मुझे तो बाबा जी बनना, कम से कम घर के झंझटों से छुटकारा तो मिलेगा। जब वो अपना बोरी बिस्तर बांधकर चलने लगा तो उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी यदि संत बनना है तो असली वाले बनना, नकली वाले नहीं, क्योंकि अगर नकली वाले बन गए तो हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी। उसका पति बोला ये नकली और असली क्या होता है? तो उसकी पत्नी कहने लगी, यदि ये घर छोड़े वो घर मिले, तो घर को तजिए तुरंत। यदि ये घर छोड़े वो घर मिले, घर को तजिए तुरंत। यदि घर छोड़े घर घर फिरो। कितनी सुंदर बात कह रही। यदि ये घर छोड़े घर घर फिरो, घर बैठे ही बनिए संत। पत्नी कहती अपना घर छोड़कर यदि गोविंद का घर मिल जाए तो मैं रोकूंगी नहीं, और अपना घर छोड़कर जगह जगह मांगने लग जाओ बाबा जी बनकर, तो इससे तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। इससे अच्छा 2 रोटी सूखी खाकर घर में ही संत बन जाइए, भजन करिए। तो मेरा निवेदन है, संत बने तो नारद जैसे बने, जगत कल्याण के लिए। संत वो नहीं है जो अपना स्वार्थ देख रहा है। संत वो नहीं है जो माल पानी अपने लिए एकत्रित कर रहा है। संत का अपना क्या है? उसके पास तो केवल एक जोड़ी ऊपर का वस्त्र, एक नीचे का, और वो भी सायंकालीन को धुलकर टांग दिया और ऐसे ही भजन संध्या की, फिर वो हवा में सूख गया, फिर उसको धारण कर लिया। उनको तो 2 वस्त्र के अलावा तीसरे वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ जाते वहीं भोजन की व्यवस्था गोविंद कर देते। संत गोविंद के भरोसे रहते हैं, इसीलिए तो संत जिसके जीवन में आते हैं उसे भगवंत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि संत तो गोविंद के भरोसे रहते, क्योंकि उन्होंने वीणा उठाया, उन्होंने जगत कल्याण की एक भावना हृदय में रखी। उनका संकल्प है कि जीवन मिला तो केवल जगत कल्याण के लिए, और स्वार्थी तो संसार का मनुष्य है, जीव है। और संत कौन है? वो तो स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है इस कलयुग में,
और उसका भाव ये नहीं है कि सुर नर मुनिजन सबकी रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो उन श्रेणी में नहीं आते, स्वार्थी लोगों की श्रेणी में नहीं आते, जो जगत कल्याण के लिए ही आते हैं। तो नारद जी जैसे संत ने जब कृपा करी महर्षि वेद व्यास जी पर, तो व्यास जी के मन में भी आज ये भाव आ गया कि कहीं ना कहीं जब रामदास नारद बन सकते हैं संत की कृपा से, तो संत की कृपा से यदि चतुश्लोकी भागवत मुझे मिली, तो क्यों ना मैं इन 4 श्लोकों की भागवत से 18,000 श्लोकों से निर्मित भागवत महापुराण की रचना क्यों नहीं कर सकता हूँ। और उसी समय महाराज जो महर्षि वेदव्यास जी हैं, उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि मैं भागवत की रचना करूंगा। और गणेश, देखो व्यास जी बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, तो वो केवल श्लोकों को बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते। इसलिए अब ये संशय हुआ कि भागवत की रचना अर्थात उसको लिखेगा कौन, बोलेंगे श्लोक व्यास जी, लिखेगा कौन। तो गणेश जी का आवाहन हुआ। ये तय हो गया कि गणेश जी श्लोक लिखेंगे और महर्षि वेदव्यास जी जो हैं वो भागवत जी की श्लोकों का गायन करेंगे। तो देखो गणेश जी जब रचना के लिए आए तो गणेश जी ने शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? गणेश जी ने शर्त रखी कि मैं भागवत जी के श्लोकों को लिखूंगा, लेकिन कहीं भी रुकूंगा नहीं, अनवरत आप बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। तो व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए। उन्होंने विचार किया, मैं बोलता जाऊंगा, ये लिखते जाएंगे, तो फिर दैनिक दिनचर्या का जो नियम है वो तो खंडित हो जाएगा। मैं स्नान कब करूंगा, संध्या कब करूंगा, भजन कब करूंगा, प्रसादी कब पाऊंगा। तो व्यास जी ने अपना विवेक लगाया, जबकि गणेश जी विवेक के देवता हैं, तो व्यास जी भी कुछ कम नहीं। व्यास जी ने कहा, गणेश जी मैं हर श्लोक को केवल बोलूँगा, लेकिन लिखने से पहले उस श्लोक का अर्थ ठीक है कि नहीं, उसका भाव ठीक है कि नहीं, ये विचार आपको करना है। और जब ठीक ठीक बिल्कुल आपको लगे कि श्लोक का अर्थ ठीक है, श्लोक का भाव ठीक है, तो आप पुस्तक में अंकित कर देना। अब व्यास जी क्या करें कि भागवत जी का आप ये देखिएगा 99 श्लोक के बाद में 100, और 100 के बाद जैसे ही 101वां श्लोक जब भी आएगा, जब भी भागवत जी कहीं से भी उठाइएगा, 100 श्लोक क्रॉस करिए, तो 100 श्लोक क्रॉस करने के बाद जब भी 101वां श्लोक आएगा किसी भी अध्याय में, तो आप देखेंगे वो अति क्लिष्ट होगा, अति क्लिष्ट। और जब कठिन श्लोक बोलते व्यास जी, तो गणेश जी को उस श्लोक पर बहुत विचार करना पड़ता, बहुत देर लग जाती। और जब तक गणेश जी विचार करते तब तक व्यास जी जाते और फिर स्नान करते, संध्या करते, प्रसादी पाते और फिर लौट कर आ जाते और फिर कथा कहना प्रारंभ करते और गणेश जी श्लोकों को अंकित करना प्रारंभ कर देते। कहते हैं भागवत जी की रचना करते 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 गणेश जी को एक दिन गणेश जी के शरीर का टेम्परेचर हाई हो गया, तापमान बढ़ गया, तापमान में वृद्धि हो गई। सारे ऋषिगण चिंतित हो गए, गणेश जी के शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, भागवत जी तो अधूरी रह जाएंगी। तो व्यास जी कहते हैं भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था और चतुर्थी तिथि थी, जिस दिन हम और आप सभी लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो इसी दिन जब गणेश जी के शरीर का टेम्परेचर हाई हुआ, तो कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी ने मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी और गंगा जल, ठंडा ठंडा शीतल, इसको मिलाकर के गणेश जी के शरीर पर लेप किया और उस लेप के प्रभाव से गणेश जी के शरीर का टेम्परेचर, तापमान पुनः बराबर हो गया, अर्थात उनके शरीर को शीतलता मिली। उसी दिन से भादो का महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को यह कृत्य व्यास जी के द्वारा हुआ। तभी से आज पूरे विश्व में मिट्टी की मूर्ति रखकर भादो के महीने में शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को गणेश महोत्सव करना प्रारंभ हो गया, जिसमें हम लोग मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करते हैं। तो आपको समझ में आया ये लॉजिक? तो इसीलिए गणेश जी की कृपा के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। जहाँ गणेश जी प्रथम पूजनीय होते हैं वहाँ किसी कार्य में बाधा नहीं आती। तो महर्षि वेदव्यास जी के भी भागवत की रचना में यदि किसी ने सहायता की तो वो गणेश भगवान हैं। कहीं भी पूजन हो, जप हो, तप हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया, गणेश तुम अग्र पूजनीय हो, तुम्हारी सर्वप्रथम पूजा होगी। और गोस्वामी बाबा लिखते हैं, महिमा जासी जाने गणेराओ, प्रथम पूजे अति नाम प्रभाओ। भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। इसीलिए
ये प्रथम पूजनीय है कैसे, इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, कभी समय मिलेगा तो आपको बताऊंगा। तो गणेश जी की कृपा से भागवत जी की संरचना हो गई, और जब भागवत की संरचना हो गई तो व्यास जी कहने लगे मैं बूढ़ा बाड़ा, जैसे तैसे गणेश जी की कृपा से रचना तो कर दी भागवत की संतों की कृपा से, किंतु अब मैं तो चला जाऊंगा, मेरा ज्ञान मेरे ही पास रह जाएगा। यदि आपके अंदर ज्ञान है तो विद्या ददाति विनयम, विद्या दान करने से क्या होगा, आप विनम्रशील बनेंगे। और विनम्रशील कब बनेंगे, जब आप विद्या का दान करेंगे। और वैसे भी ब्राह्मणों का तो कार्य है अध्ययन करना और अध्ययन कराना। तो व्यास जी विचार करने लगे कि जीवन में दो ही कर्म होते हैं जिससे जीव का नाम होता है। अगर आप ज्ञानी हैं और आप मर के चले गए, अपना ज्ञान अपने साथ रखे रहे, किसी को दिया ही नहीं, एक भी शिष्य बनाया ही नहीं, तो फिर आपका ज्ञान आपके साथ रह जाएगा, ना जगत का कल्याण होगा और ना ही कुछ राष्ट्र के निर्माण में हम अपना योगदान दे पाएंगे। जाना तो सबको है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं जिससे राष्ट्र के निर्माण में आपका योगदान रहे, लोग आपको याद करें। लोग दो ही प्रकार से लोगों को याद करते हैं। किसी ने कहा कि या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जिससे आपको लोग याद करें, और या तो कुछ ऐसा कर जाओ जिससे आपको लोग याद करें। कोई ऐसा महान कार्य, कुछ ऐसा श्रेष्ठतम कार्य जिससे आपके जाने के बाद आपका यश, आपकी कीर्ति फैले। एग्जाम्पल फॉर स्वामी विवेकानंद जी, आज भी उनके बीच वो नहीं है पर उनके विचार हमारे मध्य हैं, उनके कथानक, उनके दृष्टांत, उन्होंने जो भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए जो कुछ किया वो आज हमारे मध्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती आज हमारे मध्य नहीं है, उनके विचार, उनके सद्भाव, उन्होंने जो सनातन धर्म के लिए किया, जो आर्य समाजियों के लिए किया, वो सब हमारे मध्य में है। कहीं ना कहीं आदि गुरु जगत शंकराचार्य हमारे मध्य नहीं है, पर उनका नाम, उनका यश क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो भारतीय संस्कृति को दिया वो अति महत्वपूर्ण है, उसको भुलाया नहीं जा सकता उनके योगदान को। तो या तो कुछ ऐसा कर जाओ जो लोग आपको याद करें, या कुछ ऐसा लिख जाओ जो लोग आपको याद करें, वरना यहाँ तो चलते फिरतों का मेला है, सब इतने व्यस्त हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। कि गुरुदेव भगवान कहते मिलेंगे तो लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कैसा है, मिलेंगे तो लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कैसा है, मगर ये मिलेंगे तो लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मगर ये कोई ना पूछेगा प्रभु से प्यार कितना है, मगर ये कोई ना पूछेगा प्रभु से प्यार कितना है। हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, पर भगवान से प्यार कितना ये कोई नहीं पूछता। संस्कृति के लिए क्या आपने किया, आपके रहते कोई नहीं जानता। किंतु हाँ, एक बात है, जब तक आप रहेंगे तब तक आपका व्यवहार, आपका धन दौलत कैसी है, इससे लोग मतलब रखते। लेकिन व्यक्ति के जाने के बाद में उसके द्वारा किए गए कार्य ही लोगों के मध्य रह जाते हैं और उसी से उसकी सराहना होती है। तो व्यास जी कहते भागवत की रचना तो कर दी, किंतु मैं चला जाऊंगा तो फिर भागवत जी का प्रचार प्रसार कौन करेगा। और मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं प्रथम स्कंद के प्रारंभ में कि भागवत सुनने और सुनाने का अधिकारी वही है जो कौन है, निर्मत्सराणाम सताम निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। निर्मत्सराणाम शताम, भगवान की कथा कहने और सुनने का अधिकारी है निर्मत्सर व्यक्ति, जिसके मन में छल नहीं, कपट नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, दंभ नहीं, पाखंड नहीं, जो मोह माया के बंधनों से छूटा हुआ है और जो केवल और केवल भागवत को सुनता नहीं, जो केवल भागवत को सुनकर गाता ही नहीं, उसको अपने जीवन में उतार लिया है, जिसका लक्ष्य भागवत कहना नहीं, भागवत जी के एक एक श्लोकों को जीना है, जीवन में उतारना है, वही वक्ता, वही श्रोता इस भागवत कथा को श्रवण, पान और कहने का अधिकारी है। तो ऐसा श्रोता मिलेगा कहाँ जो निर्मत्सर हो। तब याद आई व्यास जी को कि अरे मेरा पुत्र सुखदेव परम वीतराग ज्ञानी जन्म लेते ही जंगल की ओर चला गया, उससे बड़ा वैरागी निर्मत्सर और कोई नहीं हो सकता। बेटा बेटा कहकर उसकी याद करने लगे। ये कथा नैमिषारण्य में सौनकादिक मुनियों को भगवान सूत जी सुना रहे हैं। सौनकादिक मुनियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हमने सुना है कि सुखदेव भगवान जितनी देर तक एक गाय दुही जाती है ना, उतनी देर तक एक जगह रहते, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो ऐसे सुखदेव भगवान
जो जितने समय तक गाय दुही जाती उतनी समय तक एक जगह रहते, ऐसे वैरागी संत ने किस प्रकार परीक्षित को एक जगह बैठकर कथा सुनाई। बड़ी विचित्र कथा है, विस्तार से बताइए ना। तब श्री सूत भगवान सौनकादिक मुनियों से कहते, सा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। सा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। कहते हैं, हे मुनि, विस्तार से उस कथा को सुनाए कि किस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान ने अपने पिताजी से आकर के इस भागवत कथा को श्रवण पान किया, वह सब हमें विस्तार से बताइएगा। तो आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। कहते हैं कि सर्वप्रथम जब व्यास जी के मन में भाव आया कि अपने पुत्र को मैं कथा का श्रवण पान कराऊं, क्योंकि वही एक ऐसा वैरागी संत है जो जन जन में भागवत कथा का प्रचार प्रसार करेगा, भागवत जी का व्याख्यान जगह जगह करेगा। तो ऐसा भाव करके व्यास जी चिंतित हो गए, बेटा समाधि में है, उसको कैसे बुलाऊं और उसको कथा कैसे सुनाऊं। तब व्यास जी के मन में विचार आया, क्यों ना अपने दो शिष्यों को भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोक रटा कर के भेजूं और उससे कहूं कि जाकर के उन श्लोकों का गायन वहाँ करे जहाँ मेरा पुत्र बैठकर समाधि में भगवान की याद कर रहा है। तो व्यास जी ने छोटे छोटे अपने दो शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुलाकर कहा, जाओ जहाँ मेरा बेटा तपस्या कर रहा है समाधि में, वहाँ जाकर इन श्लोकों का गायन करना। तो महाराज व्यास जी के जो छोटे छोटे चेले हैं वो आए और जहाँ सुखदेव जी समाधि में हैं वहीं आकर के सुंदर सुंदर श्लोक गाने लगे जो उनके गुरुदेव ने उन्हें याद कराए थे। वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनिककपिसं वैजयन्तीं च मालाम्। आधा ही श्लोक गाया, व्यास जी के चेलों ने सुंदर श्लोक गाया और इसमें भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन किया। और भगवान का रूप माधुर्य कैसा है, जब सायंकालीन के समय भगवान सुंदर वेणु लेकर घुंघराले केसों को लेकर के व्रज में आगमन कर रहे हैं। घुंघराले केस, टेढ़ी चाल, ऐसे भगवान सुंदर जब व्रज में आगमन कर रहे हैं, ऐसे उनके रूप माधुर्य का दर्शन करा रहे हैं छोटे छोटे से व्यास जी के शिष्य सुखदेव भगवान को। इस श्लोक को सुनकर के सुखदेव भगवान के माधुर्य रूप में डूब गए। आहा, भगवान का कितना सुंदर मुख है, भगवान के कितने सुंदर नेत्र हैं, भगवान के कितने सुंदर केस हैं। और भगवान के रूप माधुर्य को देखते देखते उनके माधुर्य लीला का दर्शन करने लगे सुखदेव जी, और ऐसा भाव करने लगे कि जिनका रूप इतना सुंदर है उनकी लीला कितनी सुंदर, क्यों ना इनकी कथा को हमें सुनना चाहिए, इन श्लोकों को सुनने के लिए मुझे नेत्र खोलने चाहिए। लेकिन फिर मन में से आवाज़ आई, जाने दो, ये तो माया है, ये माया ऐसे ही आडंबर करके जीव को अपने चक्कर में फंसाती है और जो एक बार फंस जाता फिर वो निकल नहीं पाता। अरे हम तो गोविंद को प्राप्ति करने के लिए आए, हम तो भजन करने आए, हम तो साधना करने आए, हम तपस्या करने आए, जाने दो कोई भी हो, हमें क्या मतलब। छोटे छोटे शिष्य आए, रोने लगे, गुरुजी आपने श्लोक याद करवाया, मैंने सुनाया भी, किंतु सुखदेव जी टस से मस्त तक नहीं हुए, हिले तक नहीं, उठने की बात तो बहुत दूर। गुरुदेव बोले, करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, कोई नहीं, अब की बार दूसरा श्लोक सुना रहा हूँ, इसको जाकर सुनाओ जाकर वहाँ। और अब की बार भगवान के स्वभाव का वर्णन किया छोटे छोटे चेलों ने आके सुखदेव जी के सानिध्य में। अहो बकीयम स्तने काले कूटम, अहो बकीयम स्तने काले कूटम, जिघांसया पाय यदाप्यसाद्भिः लेभे गतिं
धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम, कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम। अब की बार छोटे छोटे चेले श्लोक के द्वारा भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहे, कह रहे अहो बकीयम। बकी माने पूतना। भाव है श्लोक का कि वो पूतना भले ही कितनी भी दुष्टा थी, भगवान को मारने आई, कालकूट विष लगाकर स्तनों में, किंतु वो परमात्मा कितना दयालु। सोचने लगा ये हमारी मौसी है, जैसे माँ दुग्ध पान कराती वैसे ही मौसी भी दुग्ध पान कराने आई, इसलिए इसको तो माता की गति देनी चाहिए। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। अरे इससे बड़ा दयालु कोई हो सकता है? जो दुष्टा भगवान को मारने आई उसे भी माता की गति दे दी, उससे बड़ा परम कृपालु कोई नहीं हो सकता। सुखदेव जी के नेत्र खुल गए और विचार करने लगे, जो गोविंद इतना दयालु है उसकी कथा कितनी मधुर होगी। छोटे छोटे चेलों से कहा आगे भी सुनाओ ना। बोले आगे ज़्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलो, हमारे गुरुदेव आपके पिता हैं, वही हमें यह सब याद कराते हैं श्लोक। तो महाराज सुखदेव जी आए दौड़े दौड़े, पिताजी के चरणों में गिर गए और बोले गुरुदेव मुझे भी भगवान की कथा सुनाइए। श्री व्यास जी मन में विचार करने लगे, कहाँ जन्म लेते ही घर को छोड़कर भाग रहा था और कहाँ स्वतः अपने मन से आज भागवत कथा का अध्ययन करने आ गया। सब गोविंद की कृपा है। भले ही व्यास जी को पता है कि मेरा बेटा निर्मत्सर है, इसने काम क्रोध को जीत लिया, किंतु याद रखना अपने पुत्र की या अपने परिवारी बांधव जनों की स्वयं बड़ाई करना अच्छी बात नहीं। जब भी हम अपने पुत्र की, जब भी अपने संतान की बड़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका गलत असर दिखता है। वो तो सोचेगा अब तो मैं कुछ भी करूं सब चलेगा, क्योंकि मेरी तो सब बड़ाई करते हैं। इसीलिए कभी भी प्रशंसा सन्मुख नहीं करनी चाहिए किसी के। व्यास जी ने कहा मेरे कहने से क्या होता है कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीत लिया। जब संसार के लोग कहेंगे तब ना अधिकारी होगा कथा सुनने का। तो जनक जी के यहाँ सुखदेव जी को परीक्षा लेने के लिए भेजा गया। जनक जी को सूचना मिली कि व्यास जी का बेटा आ रहा है, परीक्षा लेनी है। जनक जी ने 7 दिन तक 7 रात्रि तक सुखदेव जी को दरवाजे के बाहर खड़े रहने दिया, अंदर नहीं आने दिया। बार बार सैनिकों से कहा जाओ देख करके आओ। 5 दिन हो गए बाहर खड़े खड़े सुखदेव को। उसके चेहरे का हाव भाव कैसा है? उत्तर मिलता सैनिकों की तरफ से, जैसे आए थे तब हंस रहे थे वैसे ही आज भी हंस रहे हैं। जनक जी कहते मैं जानता हूँ उनके जैसा परम बैरागी वीतराग संत इस संसार इस सृष्टि में कोई नहीं हो सकता, पर क्या करूँ मैं नियम से बंधा हुआ हूँ। उनके पिता की आज्ञा है, परीक्षा लेनी तो लेनी है। 7 दिन 7 रात्रि के बाद में सुखदेव जी अंदर प्रवेश किए और वहाँ पर अनेक सुंदर सुंदर युवतियाँ आकर भगवान को आलिंगन करने लगी। कोई पंखा झलती है, पर वीतराग संत के हृदय में बिल्कुल भी कोई भी डगमगाहट नहीं हुई, ज्यों के त्यों बने रहे। वही भजन का प्रताप, वही मुख पे हर्षता, वही भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। जनक जी ने प्रणाम किया, हे सुखदेव जी आप तो परम वीतराग ज्ञानी हैं, माफ़ करिएगा आपके पिता की आज्ञा से मैंने यह आपकी परीक्षा ली। भला आपकी इस संसार में कौन परीक्षा ले सकता है? काम क्रोध को जीतकर जब जनक जी के यहाँ से सुखदेव जी आए तो पुनः व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का पान अपने पुत्र को कराया। और जब श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला 7वें दिन तक्षक नाग डसलेगा, तो श्री महाराज गंगा के तट पर शुक्रताल की पावन माटी पर श्री वीतराग ज्ञानी परम वैरागी संत सुखदेव जी का आगमन हुआ और 7 दिन में ऐसी भागवत कथा सुनाई कि उसको सुनकर परीक्षित का मोक्ष हो गया। इतना सुनते ही नैमिषारण्य में बैठे हुए सौनकादिक मुनि सुखदेव श्री सूत भगवान से कहते हैं गुरुदेव परीक्षित को श्राप क्यों मिला? और सुखदेव जी ने जाकर परीक्षित को कथा कैसे सुनाइए? परीक्षित कौन है? इनके जन्म की कथा और श्राप की कथा विस्तार से सुनाइए। बंधुओं यहाँ से महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। आइए हम लोग प्रारंभ करें। श्लोक संख्या 13 और आइए श्लोक संख्या 13 प्रथम स्कंद में। और आपको ये पता ही है 7वां अध्याय है ना।
यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे जा चुके थे और युद्ध विराम की ओर था। दुर्योधन की जंघा पर अति बलशाली भीमसेन गदा के द्वारा प्रहार कर रहे थे और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर करके दुर्योधन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और दुर्योधन भूमि पर पड़ा है और भीम जी उसके जंघे पर प्रहार किए जा रहे हैं। देखिए, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था ना, तो उस समय पर कहते हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख में दोनों लोग गए थे, कौरव और पांडव। हे गोविंद, आप बताओ, युद्ध प्रारंभ हो रहा है, आप किसकी तरफ रहेंगे? तो भगवान बोले, देखो, मैं तो प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं जिसकी तरफ रहूँगा उसकी तरफ अकेले ही रहूँगा, और मैं जिसकी तरफ नहीं रहूँगा उसके विपक्ष की तरफ मेरी सेना रहेगी। तो पहली बात, मेरी जो चतुरंगणी सेना है वो मेरे विपक्ष में रहेगी और मैं जिसके साथ रहूँगा अकेला रहूँगा। दूसरा, मेरा संकल्प है पूरे महाभारत के युद्ध में मैं बिल्कुल भी शस्त्र नहीं उठाऊँगा। तो दुर्योधन पास में खड़ा था, विचार करने लगा, एक तो ये वैसे भी अकेला, ऊपर से शस्त्र नहीं उठाएगा, बेकार आदमी का क्या काम, कोई भी काम नहीं युद्ध में। फटाक से बोल पड़ा, नारायण, हमें तो चतुरंगणी सेना दे दो। तो महाराज चतुरंगिणी सेना मिल गई किसको? दुर्योधन को। और ठाकुर जी आगे पांडवों की तरफ। पास में खड़े थे दाऊ दादा। तो दाऊ दादा से भी सभी ने जाकर पूछा, दाऊ दादा, आपके भाई श्री पांडवों की तरफ गए चतुरंगिणी सेना, हमको मिल गई कौरवों को। अब आप भी बताओ ना कि आप हम कौरवों की तरफ रहोगे या पांडवों की तरफ? दाऊ दादा कहते, दुर्योधन मेरा शिष्य है, अर्जुन भी मेरा भाई है, इसीलिए कृष्ण भी मेरा भाई है। तो भाई, एक तो जो है कि हम भाई भाई, दूसरी बात, एक तरफ पक्ष में मेरा सगा भाई कृष्ण है, दूसरी तरफ मेरा प्रिय शिष्य दुर्योधन है, इसलिए मैं इस युद्ध में किसी की सहायता नहीं कर सकता, मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। तो पूरे महाभारत के युद्ध में कहीं भी आपको दाऊ दादा अर्थात बलराम जी दिखाई नहीं देंगे। हाँ, किंतु जब विराम की ओर युद्ध था और भीमसेन गदा के प्रहार से दुर्योधन के जंघा पर प्रहार किए जा रहा था, उसी समय कहते हैं तीर्थ यात्रा को पूरी करके हल को धारण किए हुए श्री बलराम जी का उस सभा में, उस युद्ध भूमि के क्षेत्र में आगमन हुआ। और दाऊ दादा ने दूर से आते देखा कि निहत्थे असहाय दुर्योधन पर अति बलशाली भीमसेन गदा का प्रहार कर रहा, वो भी युद्ध नियम के विरुद्ध। जी हाँ, आप कहेंगे युद्ध नियम के विरुद्ध, वो कैसे? तो देखिए, युद्ध में नियम होता है कि कोई भी कटी अंग से नीचे युद्ध में किसी के शरीर पर प्रहार नहीं कर सकता। कमर से नीचे के भाग पर युद्ध भूमि में प्रहार करना गलत है। वहाँ पर युद्ध भूमि में कटी भाग से नीचे कोई भी प्रहार नहीं करता। किंतु यहाँ पर नियमों के विरुद्ध जाकर भीमसेन दुर्योधन के जंघे पर प्रहार कर रहे। दाऊ दादा से देखा नहीं गया, चेले की यह गति, उसके साथ में इतना गलत हो रहा। दाऊ दादा हल लेकर वहीं से दौड़ पड़े, भीम तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, आज मेरे से तुझे कोई नहीं बचा सकता। पास में खड़े थे ठाकुर जी, देखा आज दाऊ दादा बड़े क्रोध में, आज तो भीम का उद्धार करके ही छोड़ेंगे अपने चेले के लिए। सो ठाकुर जी ने सबको छोड़ दिया, अंग वस्त्र कहीं जा रहा, दौड़ लगाई और सीधे चरणों में दंडवत हो गए, भैया भैया भैया। अच्छा, एक बात बताऊं, कोई भी व्यक्ति कितना भी क्रोध में क्यों ना हो, आप जाकर उसको दंडवत प्रणाम कर लेना, देखो कैसे उसका क्रोध चला जाता है।
ये भी बहुत सीक्रेट है, लॉजिक है, आप करके देख ले। आपसे कोई बहुत क्रोध में बात कर रहा हो या फिर आपसे कोई बहुत शत्रुता रखता हो या आप पर कोई बहुत गुस्सा हो रहा है, आपसे बोलना नहीं चाहता, आप उसके चरणों में जाकर दंडवत कर लो, एक बार अपने आप को समर्पित कर दो। क्रोधी व्यक्ति भी अप्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न चित्त हो जाएगा। अब जैसे ही ठाकुर जी चरणों में गिरे तो दाऊ दादा सब भूल गए और अरे कन्हैया तू ठीक तो है ना, आ चल अब ज़्यादा मत कर, उठ जा, अब तेरे को लग गई होगी। और दाऊ दादा ने ठाकुर जी को उठाकर गले से लगाया, हृदय से लगाया, और इतने में ठाकुर जी ने चाल चल दी अपनी। भैया एक बात बताओ मुझे। दाऊ दादा बोले क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये हल लेकर इतनी तीव्र गति से भीमसेन को चिल्ला चिल्ला कर संबोधन करते हुए मार दूंगा क्यों दौड़ रहे हो? दाऊ दादा बोले युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जंघे से कटी भाग से नीचे प्रहार कर रहा है, और वो भी निहत्थे व्यक्ति पर। हर प्रकार से भीम की गलती है, इसको नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी हाथ जोड़कर बोले भैया आप तो आज आए हो, आपको आज दिखाई दे रहा है कि गलत हो रहा है। आप तो युद्ध में थे ही नहीं, न जाने कितनी बार पांडवों के साथ गलत हुआ। सबसे पहले तो जब गलत हुआ, जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी को खींचा गया, तब उस समय सब मर गए थे क्या? कोई भी तो ऐसा नहीं था जो आकर के बचाता, द्रौपदी के अंग वस्त्र को रक्षा करता उसकी, कोई भी ऐसा नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज वहां बैठे रहे, अधर्म होता रहा। उस समय भी तो किसी को बोलना चाहिए था। वो तो अच्छा था कि कम से कम मैंने जाकर के उसकी लाज बचा ली। दूसरी बात, बेचारा वो अभिमन्यु, उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? उसे चक्रव्यूह में फंसा करके उसकी भी हत्या कर दी। इन पांडवों ने क्या मांगा था? केवल 5-5 गांव देने को ही तो कहा था, वो भी तो नहीं दिया गया। क्या क्या नहीं किया गया? लाक्षागृह में जलाकर के मारने की कोशिश की गई। हर बार पांडवों के साथ अन्याय हुआ, तब कोई नहीं बोला, तब आपको दिखाई नहीं दिया, और आज आपको अन्याय होता है दिखाई देता है। श्री दाऊ दादा मौन हो गए, और तब यहाँ पर आज महाराज भीमसेन ने गदे के प्रहार से दुर्योधन को मरणासन अवस्था में कर दिया और वहाँ से चला गया। कहते हैं सायंकालीन का समय है, दुर्योधन अपने प्राण त्यागने वाला है। असहाय दीन, जिसके 100 भाई थे आज एक भी नहीं है, ऐसा दीन दुखी असहाय दुर्योधन पड़ा हुआ है। किंतु देखो, व्यक्ति मरते मर जाए फिर भी दुष्टता नहीं छोड़ता। क्या होता है? व्यक्ति मरते मर जाए कभी भी दुष्टता नहीं छोड़ता है। मरने जा रहा है फिर भी भाव यही है कि कैसे भी मरते मरते अपने शत्रुओं का शीश देख लूं एक बार, तो कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। साय के समय उसका मित्र, परम मित्र अश्वत्थामा, उसका आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र इस अवस्था में यह तुम्हारी गति मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने कहा था मुझे मंत्री बना दो, आपने बनाया ही नहीं। अरे अब बताओ अंत समय में तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? दुर्योधन कहता है, अगर मेरे सच्चे मित्र हो तो एक ही कार्य करो, मेरे अंतिम समय में मेरे कलेजे को, मेरे हृदय को शांति जब मिलेगी, जब मेरे तो 100 भाई थे, 100 में एक ना बचा, वो 5 के 5 पांडव पांचों जीवित हैं, एक का भी शीश लाकर मुझे दे दो तो कम से कम मेरे हृदय को शांति हो जाए। अश्वत्थामा बोला, बस इतनी सी बात, ये तो मैं अभी कर सकता हूँ। निकाली नंगी कृपाण अश्वत्थामा ने और रात्रि में चल दिया 5 पांडवों को मारने के लिए। देखो भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट के जानने वाले हैं, उनसे क्या छिपा है वो सब कुछ जानते हैं। भगवान को लगा कुछ होने वाला है, रात्रि का समय है, शिविर में 5 पांडव विश्राम कर रहे, और मेरे गोविंद रात्रि में चलते हुए आए चुपचाप से और विचार कर रहे थे कि मैं जाऊंगा और जाकर के 5 पांडवों से कहूँगा जाकर के कि चलो यह समय सोने का नहीं है, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। फिर ठाकुर जी बीच मार्ग में विचार करने लगे, युद्ध भूमि में अभी युद्ध पूर्ण नहीं हुआ, अभी दुर्योधन के प्राण गए नहीं हैं, अभी कहीं ना कहीं शत्रुओं से भय पांडवों को है, तो पांडव भी जग ही रहे होंगे, सोए नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, ठाकुर जी ने देखा 5 पांडव तो तान कर चादर सो रहे, ऐसे जैसे लगता कि युद्ध में विजय श्री मिल गई, कोई शत्रु है ही नहीं। 5 पांडवों को भगवान ने जगाया और कहा कि शत्रु चारों ओर से घात कर कर बैठे हैं, युद्ध भूमि में अभी भी विजय श्री मिली नहीं,
और तुम ऐसे सो रहे हो जैसे लगता है कि अब तुम्हें किसी से कोई भय ही नहीं है। अर्जुन हाथ जोड़कर बोला, गोविंद माफ करना, रात्रि में जागते तो वो हैं, चिंता तो वो करते हैं जिनका रखवाला कोई होता नहीं, पर जिनके रखवाले गोविंद होते हैं, जिनके रखवाले स्वयं ठाकुर जी होते, वो तो चैन की नींद सोते हैं, उनकी रक्षा करने वाला जाग रहा है ना। तो अर्जुन हाथ जोड़कर बोले, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक श्री वृंदावन बिहारी हैं। हमारे प्राण के रक्षक श्री वृंदावन बिहारी है। और अर्जुन कहते, मैं हूँ तेरा। ये भजन आप यहाँ पर गाएं। देखो, मैं भजन की एक पंक्ति ही गा देता हूँ, आपको जो भी भजन नोट करने हो मुझे अलग से बताइएगा, मैं उनको आपको सेंड कर दूंगा। मैं हूँ तेरा, तू मेरा ही है सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ सावरे। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। तुझसे मिलने की चाहत इस दिल में लगी, तुझसे मिलने की चाहत इस दिल में लगी। प्यास दर्शन की मेरे इस मन में जगी, प्यास दर्शन की मेरे इस मन में जगी। तू ही साहिल, तू ही कश्ती है सावरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सावरे। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ सावरे। अर्जुन कहते, जिनके रक्षक गोविंद हैं वो तो चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उनका रखवाला जाग रहा है। भगवान कहते, गीता में लिखा, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जब सारी दुनिया सोती है तब योगी पुरुष बैठकर अपने कल्याण के विषय में सोचते हैं। भोगी रात्रि को सोते हैं, योगी रात्रि में जागते हैं। योग करने वाले, भगवान को पाने वाले, अध्यात्म के जीवन को जीने वाले, अपने जीवन के कल्याण के लिए निरंतर अथक प्रयास करने वाले सदैव जागते हैं और जाग करके अपना कल्याण का मार्ग रात्रि में खोजते हैं, क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं। और वास्तविक आपको एक बात बताऊं, अच्छा अध्ययन कब होता है? जब सब सो जाएं तब रात्रि में पढ़िए, उस अध्ययन में आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान ने कहा, ये सोने का समय नहीं, चलो सब मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। पांचों पांडवों को उठाकर भगवान ले गए। पांचों पांडव के 5 पुत्र, देखा पिताजी के बिस्तर खाली हैं, पांचों पांडव आकर वहां सो गए। अब भगवान तो चले गए पांडवों को लेकर, पर उनके 5 पुत्र वहां सो रहे। अश्वत्थामा आया, पांडवों के पुत्रों के मुख ढके हुए थे चादर से। उसने सोचा यही 5 पांडव हैं। कृपाण निकाली, 5 का शीश जो था वो धड़ से अलग कर दिया, रक्त की धाराएं वहां से प्रवाहित हो गईं। शीशों को लेकर अश्वत्थामा ने अर्जुन के सन्मुख, दुर्योधन के सन्मुख पटक दिया। मित्र, तू एक की बात करता था, जा अब अपने प्राणों को अच्छे से त्याग दे। क्यों? क्योंकि जाते जाते तेरी इच्छा की पूर्ति कर दी। मैं एक नहीं, 5 पांडवों को मारकर उनके शीशों को लेकर के आया हूं। देखो, दुर्योधन दुष्ट तो था, पर उतना भी दुष्ट नहीं था जितना हम लोग कल्पना करते हैं। देखो, कहते हैं ना, दुष्ट मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ता। दुर्योधन दुष्ट है, इसीलिए उसने मरते दम तक ये भाव किया कि कहीं ना कहीं पांडवों में एक का भी मैं मुख देख लेता, उसकी मृत्यु देख लेता, तो मेरे मृत्यु में 4 चांद लग जाते। तो दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता। लेकिन याद रखिए, जब दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को सज्जनता भी नहीं छोड़नी चाहिए। एक उदाहरण से बात को समझाता हूँ अपनी बात को। एक संत भगवान थे और वो संत भगवान नदी के किनारे बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जल में गिर गया है।
संत को दया आई, भजन कर रहे थे, माला को छोड़ दिया, बिच्छू को हाथ पे रखकर बाहर निकाला, सोचा कि इसको कहीं छोड़ दूंगा जाकर, लेकिन जैसे ही संत ने बाहर निकाला तो बिच्छू ने डंक मार दिया और महाराज जी का हाथ फड़फड़ाया और फिर बिच्छू जल में गिर गया। महाराज जी ने कहा ये फिर गिर गया, फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो संत भगवान ने फिर बिच्छू को निकाला, फिर उसने डंक मार दिया, फिर से जल में गिर गया। फिर संत भगवान निकालने लगे बिच्छू को, फिर डंक मारने लगा। पास में खड़ा व्यक्ति था, महाराज क्या मरने की ज़्यादा जल्दी है? वो आपको बार बार डंक मारता, आप फिर भी उसको बचा रहे हैं। संत भगवान ने मुस्कुराकर कहा ये बिच्छू का स्वभाव है कि उसको डंक मारना ही है, उसको जहर उगलना ही है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनका कार्य केवल होता है कि दूसरों के जीवन में जहर उगलें। समाज में जब उगलेंगे तो जहर ही उगलेंगे, मृदु वचन बोल नहीं सकते। जब जहर छोड़ने वाले व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदल सकता तो सद्गुणियों का स्वभाव क्यों बदलेगा? सद्गुणियों को भी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। भरत जी कहते हैं कि दुष्ट दुष्टता करता है तो ठीक बात है, पर भरत जैसा साधु पुरुष, सज्जन पुरुष भी यदि अधर्मी हो जाएगा तो फिर धरती में कुछ बचेगा नहीं, धरती फटेगी और सारा विश्व, सारा संसार उसमें समा जाएगा। इसीलिए असज्जन असज्जन है, पर सज्जन को असज्जन कभी नहीं बनना चाहिए। आज दुर्योधन असज्जन के भाव से प्रतीक्षा कर रहा था कि अरे ये तो पांचों पांडवों के शीश लेके आया, पर उजाले में जब देखा तो देखा ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। ऐसा देखकर दुष्ट हृदयी दुर्योधन को भी बुरा लगा कि अरे इन बालकों ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, इनका वध क्यों कर दिया। दुर्योधन रोते रोते अपने प्राणों को त्याग देता है। अश्वत्थामा को भी कहीं न कहीं भय हो जाता, मैंने पांचों पांडवों को मार दिया, अब वो अर्जुन और अब वो कृष्ण मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रातःकालीन की वेला हुई, द्रौपदी को समाचार मिला कि महाराज उसके 5 छोटे छोटे शिशु जिनके धड़ हैं शीश नहीं है, किसी ने उनका वध कर दिया। अर्जुन और कृष्ण विचार करते हैं ऐसा घृणित कर्म कौन कर सकता है। देखो महाभारत का युद्ध जब विराम की ओर था तो केवल 2 ही लोग बचे थे, पहला अश्वत्थामा, दूसरा बर्बरीक। तो बर्बरीक तो ऐसा घृणित कर्म नहीं कर सकता था, तो ठाकुर जी और अर्जुन दोनों का इशारा जाता है अश्वत्थामा की ओर। कहीं ना कहीं ऐसा घृणित कर्म जो है वो इस दुष्ट अश्वत्थामा का ही होगा। द्रौपदी माँ रो रही हैं। माँ यहाँ पर करुण रस में बोलना पड़ेगा, और करुण रस में चाहे आप कोई भी शिवरंजनी बजा सकते हैं, उसमें बोलें। श्लोक संख्या 15 में माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता रो रही है शिशु के निधन को सुनकर। माँ रोती है, द्रौपदी केसों को खोल देती है, मेरे पुत्र छोटे छोटे, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था, किसी दुष्ट ने इनका वध कर दिया। अर्जुन कहते द्रौपदी तुम रो मत, जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया उसका शीश लाकर तेरे चरणों में झुका दूंगा ला करके। अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध हो जाता और ठाकुर जी के साथ रथ पर सवार होकर निकल पड़ता है अश्वत्थामा को ढूंढता ढूंढता। अश्वत्थामा ने देखा कि अब कृष्ण और अर्जुन मेरी ही ओर चले आ रहे हैं, तो महाराज अश्वत्थामा ने अब देखा आज कृष्ण और अर्जुन मुझे छोड़ेंगे नहीं, अपना बचाव तो अश्वत्थामा को करना ही था। तो घबरा करके अश्वत्थामा ने अर्जुन को आता देखा तो अपनी रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। मित्रों, ब्रह्मास्त्र चलाने की प्रक्रिया और वापस लाने तक की प्रक्रिया अर्जुन जानता था। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाने की प्रक्रिया जानता है पर वापस लाने की नहीं जानता। फिर भी मूढ़ ने अपने रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे विस्फोटक यंत्र का प्रयोग किया। उस पर जैसे आजकल परमाणु बम होता है ना, जहां गिरेगा वहां के आसपास में सब नष्ट कर देगा, है ना। आपको पता है कई 1-2 बार जब भी परमाणु बम जहां गिरा वहाँ सब कुछ नष्ट हुआ तो हुआ, कई वर्षों तक वहाँ की संतानों में भी उस विस्फोटक प्रभाव को देखने को मिला कि वहाँ की संतान अपंग होने लगी, उन पे भी उस परमाणु बम के विस्फोट का प्रभाव देखने को मिला। इतना भयानक होता है परमाणु बम, और ऐसा ही होता है ब्रह्मास्त्र। तो अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो श्लोक संख्या 22 में यहाँ पर बोलेंगे, प्रथम स्कंद
सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 22। जैसे ही अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है मेरी ओर, तो ठाकुर जी की ओर दौड़ पड़े अर्जुन। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दैहमानानां पवर्गोऽसि संस्रते। आज कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण कहकर अर्जुन कहते हैं नारायण मेरी रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र जलाकर मुझे नष्ट कर देगा, मेरी रक्षा करो। और जब कहा मेरी रक्षा करो तो उसी समय पर महाराज कहते हैं कि अब नारायण ने इशारा किया कि देखो जिस प्रकार से कांटे की औषधि कांटा ही है भाई, कांटा चुभ गया हो तो कांटे से निकल सकता है, विष को काटने के लिए विष का प्रयोग होगा, इसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और उधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में तीव्र गति से बढ़ रहे। अग्नि प्रकट हो गई चारों ओर, भूमंडल में नव आकाश में पृथ्वी पर अग्नि की तेज तेज लपटें चलने लगी। ऋषिगण भयभीत हो गए, देवतागण भयभीत हो गए, लगता है आज है अग्नि जलाकर भस्म कर देगी सभी को, अब हम इस अग्नि में जल जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो ऐसे दृश्य को देख करके ब्रह्मा इत्यादि नारायण इत्यादि भी चिंतित हो गए। और फिर भगवान ने अर्जुन को इशारा किया कि तुम्हें तो दोनों गति पता है ब्रह्मास्त्र चलाने की और रोकने की भी, इसलिए हे अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लो। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लिया और फिर खींच करके केस अश्वत्थामा को पकड़ा, रथ पर विराजित करके द्रौपदी के चरणों में जाकर अश्वत्थामा को पटक दिया और कहा लो द्रौपदी, जिस दुष्ट ने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है वो तुम्हारे सन्मुख है, बताओ इसे क्या दंड देना चाहोगी। सभी लोग कहने लगे मृत्युदंड मिलना चाहिए, मृत्युदंड मिलना चाहिए। लेकिन वो द्रौपदी माँ रो कर कहती हैं अरे मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। मेरे गुरुदेव तो चले गए इस संसार को छोड़कर, किंतु मेरी गुरु माता अभी भी जीवित हैं। किस लिए? केवल अपने पुत्र के लिए। अरे मैंने तो अपने 5 पुत्रों को खो दिया, किंतु मेरे जीवन में मेरे 5 पति तो हैं। किंतु विडंबना की बात यह देखो कि मेरे जीवन से मेरे पुत्र गए, मेरे 5 पति हैं, पर गुरुदेव चले गए, गुरुदेव की पत्नी अकेली हैं और वो केवल अपने पुत्र के भरोसे हैं। यदि उनका प्रिय पुत्र भी चला जाएगा इस दुनिया से, फिर हमारी गुरु माता को कितना दुख होगा। इसलिए एक तो यह गुरुपुत्र है, दूसरा ब्राह्मण है, इसीलिए इसे छोड़ दो। ऐसी बात को सुनकर पास में खड़े थे गोविंद, और गोविंद मुस्कुराए, नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों के साथ ठाकुर कहते हे द्रौपदी तू धन्य है, हे द्रौपदी तू धन्य है, तेरे गुणों का बखान कहाँ तक करूं। अरे मैं जानता था आज तक कि न्याय का देवता कोई है तो वो कृष्ण है, किंतु आज मुझे पता चल गया कि न्याय की देवी इस पृथ्वी पर कोई है तो वो केवल द्रौपदी तू है, तू वास्तविक में न्याय की देवी है। अब जब द्रौपदी का संबोधन हो गया कि इसको छोड़ दो, तो पास में खड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही द्रौपदी ने, छोड़ दो इसको। लेकिन भीमसेन बोले सब कहें छोड़ दो पर मैं नहीं इसको छोड़ूंगा, अपने गदा के प्रहार से आज इसका वध कर डालूंगा। क्यों? क्योंकि इसने ना तो अपने सुखों के लिए हमारे पुत्रों का वध किया और ना ही इसका कोई बैर था हमारे पुत्रों से, इसने बेमतलब में किसी के कहने से हमारे पुत्रों का वध किया, इसे छोड़ूंगा नहीं, आज इसे कोई बचा नहीं सकता। तो अर्जुन भी बोले हाँ ठीक बात है गोविंद, भाई भीम बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। गोविंद आप मुझे मार्ग दिखाओ ना। तो ठाकुर जी देखो क्या कह रहे हैं, कौन सा न्याय करते हैं। श्लोक संख्या 53। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहड़। गोविंद कहते हैं ये ब्राह्मण है, इसीलिए इसको मारना बहुत बड़ा ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, अपराध है। गोविंद क्या कहते हैं, हे अर्जुन ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण को मारने वाला बहुत बड़ा
पापी होता है और वो महापाप करता है और उसे वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। तो अर्जुन कहते हैं फिर आप कहते हो कि छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है। ठाकुर जी बोले बिल्कुल, ग्रंथों में ये भी तो लिखा है, आतताई बधारहण। आतताई दुष्ट जो है, जो कलंकी है, जो बंद करने वाला है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, इसको दंड देना ही चाहिए। अब तो अर्जुन मुस्कुराए, बोले गोविंद, तुम्हारे जैसे 2-3 न्यायाधीश इस संसार में हो जाएं तो सारी अदालतें ही बंद हो जाएंगी, कोई मुकदमा ही नहीं करने आएगा। एक तरफ कहते हो मारो भी मत, दूसरी तरफ कहते हो छोड़ो भी मत, क्या करूं। तब भगवान ने इशारा दिया, और जब इशारा दिया तो अर्जुन समझ गए कि करना क्या है। उसी समय महाराज भगवान के इशारे से अर्जुन ने अश्वत्थामा की मूछ को मोड़ दिया, यज्ञोपवीत उतार लिया, उसकी मणि को निकाल लिया, अपमानित करके राज्य से निकाल दिया। और अश्वत्थामा ने जाते जाते संकल्प कर लिया, इसने मेरा अपमान किया है, इसीलिए अब मैं इसके कुल को भी नहीं छोड़ूंगा, इसके कुल को नष्ट कर दूंगा। अश्वत्थामा के मन में भाव आया, कहीं ना कहीं अभी भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक है, जब तक उसका वध न कर दूं तब तक कहीं ना कहीं इनके कुल में दीपक देने वाला कोई तो बचा रहेगा। आइए आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आशा है मित्रों आप इस वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार रिपीट करके सुनेंगे और डायरी में अच्छे से नोट करेंगे, और वीडियो पर कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर भी करें मित्रों। और आप सभी से निवेदन है कि जितना आप शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, उतना ही हमारा विचार अधिक लोगों तक पहुंचेगा, और सभी लोग जो भी भागवत प्रेमी है, जो कथावाचक बनना चाहते हैं, वो शीघ्र कथा की तैयारी कर पाएंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।